अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान तारिक। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपने किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और इनके अलावा जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे सॉफ्टवेयर्स आते हैं उन्हें आप कैसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई भी ऐसी पायरेटेड वेबसाइट नहीं बताऊँगा जिसके ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं, बल्कि हम माइक्रोसॉफ्ट की ओरिजिनल वेबसाइट से इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करेंगे। तो अब अगर आप बिल्कुल फ्री में इन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखें, जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख ले, पावर पॉइंट है, वर्ड है और एक्सेल भी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन्हें अनइंस्टॉल कर देता हूँ ताकि जो प्रोसेस है वो आपको समझा सकूँ। ठीक है, अब देखिए आपके सामने हमारे तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें अपने कंप्यूटर में दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। तो अब जो तरीकाकार है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपने सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। करने के बाद आपने सर्च बार में सर्च करना है ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल। ठीक है, करने के बाद आपने सबसे पहली वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। करने के बाद आपने यहाँ से इसे डाउनलोड करना है। आपने सिंपल डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये देख लें, जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। ये करने के बाद आपने फिर दोबारा यहाँ पे सर्च करना है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल। ठीक है, और वैसे इन दोनों वेबसाइट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप सिंपल उनके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, अब सर्च करने के बाद आपने सबसे पहली वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। अब जो स्टेप्स मैं फॉलो करूँगा वही आपने फॉलो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप 64 बिट को सपोर्ट करता है तो आपने नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और अगर नहीं करता 32 बिट को सपोर्ट करता है तो फिर आपने ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपने नीचे आने के बाद आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। करने के बाद अब आपने यहाँ से ये सिलेक्ट करना है कि आप माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं। ये देख लें आपके सामने काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहती हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद आपने फिर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है लैंग्वेज। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपने सेलेक्ट लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपने इंग्लिश को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और इसके अलावा अगर आप किसी और ज़बान को सिलेक्ट करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये करने के बाद आपने नीचे आने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसे नीचे की तरफ करना है। करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपने फिर फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद अब जो हमारी सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आपको सबसे ऊपर ऑप्शन शो हो रहा है एक्सपोर्ट का। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। अब आपने सबसे पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपने इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसे एक्सेप्ट कर लेना है। करने के बाद आपने सिंपल एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद जो आपकी ये फाइल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, करने के बाद ये देख लें जो हमारी फाइल्स हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं। अब इन्हें डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो नया फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है। करने के बाद न्यू के ऊपर क्लिक करना है, और फिर फोल्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है। करने के बाद अब आपने इसका जो नाम है वो ऑफिस 2019 रखना है। अगर आप चेंज करेंगे नाम तो आपको मसला हो सकता है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्यों मसला हो सकता है आपको। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने इन दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ से आपने कट करना है। करने के बाद आपने इस फोल्डर में इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये देख लें जो फाइल्स हैं वो पेस्ट हो चुकी हैं। अब ये करने के बाद आपने नीचे वाली फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है। करने के बाद हो सकता है कि अब आपको जो ये स्क्रीन है ये शो ना हो, लेकिन आपको यहाँ पे दो ऑप्शन शो होंगे, यस या नो। आपने सिंपल यस के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। अब आपने इसे टिक करना है। करने के बाद आपने फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद अब आपने जो फोल्डर क्रिएट किया था उसे सेलेक्ट करना है। उसे सेलेक्ट करने के लिए आपने सिंपल दिस पीसी के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। करने के बाद आपने इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है,
और उसके बाद आपने सिंपल ओके के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद हमारी कुछ फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद आपने वापस आना है। आने के बाद इस फोल्डर को आपने यहाँ से कट करना है, Ctrl+X, या फिर राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से कट कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने फिर लोकल डिस्क सी को ओपन करना है। करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, राइट क्लिक और पेस्ट, ठीक है। ये देख लें जो हमारा फोल्डर था वो आ चुका है। अब ये करने के बाद आपने नीचे सर्च बार में आना है। आने के बाद आपने सर्च करना है कमांड प्रॉम्प्ट। करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। करने के बाद अब जो कमांड मैं लिखूंगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप सिंपल वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लें जैसा कि मैं शुरू में आपको बता रहा था कि आपने फोल्डर का नाम ऑफिस 2019 रखना है। अगर आप कोई और नाम रखना चाहते हैं तो फिर आपने इसे यहाँ से भी चेंज करना है, ठीक है। तो जो आप नाम रखेंगे वही नाम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। आपने इस बात का लाजमी से ख्याल रखना है। अगर आप थोड़ी सी भी गड़बड़ करेंगे तो जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो डाउनलोड नहीं होंगे, तो आपने इस बात का लाजमी से ख्याल रखना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने सबसे पहली वाली लाइन को कॉपी करना है, Ctrl+C कॉपी, और इसे यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। करने के बाद आपने इंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपने फिर जो नीचे वाली लाइन है उसे कॉपी करना है। करने के बाद आपने फिर इसे यहाँ पे पेस्ट करना है और इंटर प्रेस करना है। करने के बाद आपके सामने फिर ये वाली स्क्रीन आएगी। हो सकता है कि आपको नज़र ना आए, लेकिन आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, यस या नो। आपने सिंपल यस के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद अब आपका जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। अब आपकी आंखों के सामने जो ये सॉफ्टवेयर हैं ये बिल्कुल फ्री में डाउनलोड होंगे, वो भी आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में, ठीक है। तो अब आपने सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो अब हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। ये देख लें आपके सामने जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो चुकी हैं। करने के बाद ये देख लें जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं। अब आपने सिंपली इसे क्लोज़ कर देना है। और करने के बाद मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो डाउनलोड हुए भी हैं या नहीं। तो ये चेक करने के लिए आपने नीचे सर्च बार में आने के बाद आपने एक्सेल सर्च कर लेने, ठीक है। एक्सेल, वर्ड, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं। ये देख लें आपके सामने है, ठीक है। एक्सेल ओपन हो चुका है। ये देख लें वर्ड भी ओपन हो चुका है। और ये देख लें पावर पॉइंट भी ओपन हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो चुकी है। तो कुछ इस तरह बहुत ही आसानी के साथ अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट के तमाम सॉफ्टवेयर्स को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए में इजाफा हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को लाजमी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए में भी इजाफा हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।